हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्रॉस बॉडी बनाएंगे जिसके लिए हमें ज़रूरत है 9 इंचेस के 2 स्क्वायर्स की और सेम साइज के लाइनिंग्स, 2 लाइनिंग चाहिए 9 इंच के। और बैक साइड के लिए ये मैंने 9x20 का पीस लिया है, ये भी क्विल्टेड है। क्विल्ट करने के लिए बीच में मैंने 4 mm का स्पंज यूज़ किया है और ये ड्रेस मटेरियल का कपड़ा है, आप नॉन वोवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं रेडीमेड हैंडल इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपके पास एडजस्टर वगैरह होगा तो आप ज़रूर लगाइए। मुझे अभी लॉकडाउन की वजह से मटेरियल्स मिल नहीं रहे हैं, इसके वजह से मेरे वीडियोस भी डिले हो रहे हैं। तो इसको मैं स्ट्रेट हैंडल लगाऊंगी, कोई भी उसको एडजस्टर वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। और रेडीमेड पाइपिंग चाहिए। ऊपर से 2.5 इंच मार्क करके हम कट करेंगे। कट करने के बाद जिप जो है इसके ऊपर हम लोग इस तरह से रख के ऊपर से स्टिच करेंगे। देखिए, और उसके बाद इस तरफ का जो भी पीस है ये भी यहाँ इसके ऊपर उलट के ऐसे रख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे रख के इसके ऊपर ऐसे रख के, यानी कि ये जब भी खुलेगा ये 2 करेक्ट साइड होंगे। देखिए, ये पीस तैयार हो गया। अभी इसमें हम लोग रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद ऐसा ही दूसरा पीस जो है 9 इंच स्क्वायर का, वो भी हम तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। आपको दोनों साइड में जिप चाहिए तो आप कर सकते हैं, या तो आप एक साइड में जिप रख सकते हैं, एक साइड प्लेन भी रख सकते हैं। अभी ये पॉकेट क्लोज करना ज़रूरी है, लेकिन क्लोज करने से पहले मैं ऊपर का भी जिप लगाती हूँ ताकि हम लोग का क्लीन फिनिशिंग आ जाए। ये ऊपर हम लोग इस तरह से रख के इसके ऊपर जो ये लाइनिंग का पीस है ये करेक्ट साइड इसके नीचे, और ये इस तरह से ऐसे रखेंगे। ये रॉन्ग साइड होगा और ये करेक्ट साइड होगा। देखिए, ऐसे इस तरह से हम लोग इसको स्टिच करेंगे, तीनों साथ में पकड़ के। अगर आपको तीनों साथ में नहीं हो रहा है तो आप पहले ये कर लीजिएगा, उसके बाद इसको लगा के दूसरा स्टिच कीजिएगा। इस तरह से आप इसको स्टिच कर लीजिएगा। देखिए, ये इस तरह से स्टिचिंग के बाद हम लोग इसको इस तरह से हटा देंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई करेंगे ताकि ये फिनिशिंग भी हमारा स्मूथ हो जाए। मैंने ये पीस थोड़ा बड़ा काटा है क्योंकि ये ड्रेस मटेरियल है तो बहुत सॉफ्ट है तो खिंचता है, इसके लिए मैंने ये बड़ा ही काटा है ताकि स्टिचिंग करने के बाद मैं इसको ट्रिम कर सकूं। अगर नॉन वोवन का वगैरह है तो आप एग्जैक्टली अगर ये 9 इंच का स्क्वायर है तो वो भी आप 9 इंच का स्क्वायर कट कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग दाब सिलाई करेंगे और इसको तीनों साइड से भी इसका स्टिचिंग कर देंगे ताकि ये पॉकेट क्लोज हो जाए। ये देखिए, हमने इसका पीछे का पॉकेट पूरी तरह से क्लोज कर दिया। ऐसे ही ये दूसरे साइड का पीस जो है हम लोग इसी तरह करेंगे। ये करेक्ट है तो इसके ऊपर इस तरह से हम लोग
बैक साइड का पीस रख के और इस तरफ से हम लोग लाइनिंग का रख के इसी तरह से हम लोग ये पीस भी अटैच करेंगे। देखिए दोनों तरफ से हमारा लाइनिंग लग गया है, पॉकेट क्लोज हो गया है। अभी यहाँ पे हमारा रनर लगना बाकी है। जो भी साइड आपको फ्रंट में चाहिए उसका डायरेक्शन देख के आप रनर डाल देंगे। अगर मुझे ये फ्रंट साइड में चाहिए तो इसका डायरेक्शन इसी तरफ से मैं डाल रही हूँ। ये मेरा कस्टमर का मटेरियल है जो कि ये फर्नीचर की दुकान के सैम्पल पीसेस है। इसके लिए वो अलग अलग कलर के छोटे छोटे सैम्पल्स होते हैं, तो इसके लिए मुझे सिंगल कलर नहीं मिलता है उसका। अगर आपको सिंगल पॉकेट चाहिए तो आप अभी इसी तरह से इसको क्लोज करके इसको हैंडल लगा के क्लोज कर सकते हैं, तो ये आपका सिंगल क्रॉस बॉडी हो जाएगा। लेकिन मुझे ये डबल चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा जितना ही इसका लेंथ है उतने का ही मुझे दूसरा पीस चाहिए। विड्थ इतना ही रहेगा, इसका लेंथ जितना है उतना ही लेंथ इसका हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा 1/2 इंच का होगा वो कट कर देंगे। हम लोग एग्जैक्ट पीस इसलिए कट नहीं करते क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 बार जिप लगा रहे हैं तो इसका लेंथ बढ़ता है। इसके लिए हम लोग ने पहले से इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है। अभी सबसे पहले हम लोग इसको हैंडल लगाएंगे। हैंडल आप अपने हाइट के हिसाब से लगाइए, अगर एडजस्टर है तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अराउंड 50 इंचेस का ये बेल्ट काटा है। इसको लगाने से पहले हम लोग दोनों एजेस से कैंडल से जला लेंगे। ठीक है, इस तरह से जला लीजिएगा। स्लाइटली आप अगर इसको आग के सामने पकड़ेंगे तो इसके रेशे निकलना बंद हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये सिक्योर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेंटर जो है यानी कि ये जिप इसके ऊपर इस तरह से रख के इसको दोनों तरफ से स्टिच कर देंगे। और लगाते वक्त हमें देखना है कि ये ट्विस्ट ना हो जाए, उस तरह से यहाँ पे हम लोग स्टिच करेंगे। इसको अगर बाहर से पाइपिंग करनी है तो आप ये देखिए दोनों रॉन्ग साइड जो है एक साथ रख के इस तरह से इसको चारों ओर स्टिच कर सकते हैं। और अगर आपको पाइपिंग नहीं करनी है बाहर की ओर से तो ये आप इस तरह से दोनों करेक्ट साइड एक तरफ रख के इस तरह रख के आप इसको स्टिच कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप अंदर की ओर स्टिचिंग करते हैं तो ये इसके दांत जो है यहाँ पे ऐसे फोल्ड होते हैं क्योंकि हमने साइड में कोई टैब नहीं लगाया है, पूरा का पूरा जिप लगाया है। तो ये इस तरह से इसको प्रेस करते हैं तो ये जिप थोड़ा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि पाइपिंग बाहर की ओर से करें। अगर अंदर की ओर पाइपिंग करना हो तो स्पेशली मैं हमेशा जिप को टैब लगाती हूँ। तो ये इसको हम लोग चारों ओर से स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा जो भी है 1/2 इंच का वो हम कट कर देंगे। ये चारों ओर से स्टिचिंग आएगा। और इसमें भी अगर आपको अंदर की ओर पॉकेट वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं पॉकेट। लेकिन मुझे ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है तो अंदर मुझे कोई पॉकेट नहीं चाहिए। चारों ओर से हमारा स्टिचिंग हो गया है। अभी हम इसे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग आप कॉन्ट्रास्ट कलर का भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे रेडीमेड पाइपिंग कर रही हूँ। इसको हम लोग जस्ट ऐसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे और एक ही स्टिच में यहाँ पे हमारा आगे पीछे दोनों तरफ स्टिचिंग आ जाएगा। और ये पाइपिंग में पूरे स्लिंग बैग के चारों ओर करने वाले हूँ, इस तरह से रख के। से आपका डबल स्टिचिंग भी हो गया, आपके बेल्ट भी मजबूत हो गए और आपका अंदर भी क्लीन फिनिशिंग आता है क्योंकि हमारा सारा स्टिचिंग बाहर की ओर से है। ये देखिए चारों ओर से पाइपिंग हो गया है मेरा। यहाँ पे भी क्लीन फिनिशिंग है। हमारे पास ये टोटल 3 पॉकेट्स है।
यहाँ पे और ये सेंटर ओपनिंग जो है हम लोग जैसे एक क्लोज करते हैं तो ये अपने आप 2 पॉकेट में डिवाइड हो जाता है। देखिए इस तरह से, देखने के लिए ये 3 पॉकेट है लेकिन टोटल 4 पॉकेट हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो ये बैक साइड में भी ये सेम प्रोसीजर करके आप लगा सकते हो। तो फिर आप कभी इस तरफ से यूज़ कर सकते हो, कभी उस तरफ से, 2 वे यूज़ हो जाएगा। अब ये इस तरह से हम लोग क्लोज कर देंगे तो ये पूरा बंद है। अगर आप दोनों तरफ से ऐसे जिप्स लगाएंगे तो आपको ये 2 वे बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कलर का लगाएंगे तो ये किसी दिन इस तरफ से किसी दिन उस तरफ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरी करने के लिए देखिए इस तरफ से आप रख सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक मैग्नेट या वेलक्रो भी लगा के इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं। मैंने ये कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।